नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एसएल के ग्रुप के जो यूट्यूब चैनल है आपका मैं स्वागत करता हूं, रविंद्र चौधरी। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे माई सर। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो जेट के जो नई गवर्नमेंट कॉलेजें हैं और जो पुरानी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, तो उनमें से कौन सी बेटर कॉलेजें हैं, उनमें क्या क्या वहां पे सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, और जो वहाँ का जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, वहाँ का पढ़ाई का स्तर कैसा है, क्या वहाँ पे सभी विषय के टीचर हैं या नहीं है, इन तमाम जो डाउट है आपके मन में उनको दूर करने के लिए आज मैं और माई सर आपके सामने जुड़े हैं। तो मैं प्रत्येक एक पॉइंट वाइज सारे आपके जो डाउट हैं, आपके जो मन में जो शंकाएं हैं, उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो माई सर, आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। एक एक पॉइंट पे कंप्लीटली चर्चा करेंगे और जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट को लेके चर्चा करते हैं। आप अपना पॉइंट रखिए और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से इनको समझाऊं। तो भाई सर, मेरा पहला टॉपिक है कि वहां का जो कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आप बताओ बच्चों को कुछ प्लीज। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो वो तो पहले से चल रही है। बहुत सारी ऐसी कॉलेजें जो 10 15 15 साल हो गई। कुछ कॉलेजें हो सकती है जो 4 5 साल पहले बनी, लेकिन कैंपस है वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में सब में बन गया है। लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजें हैं उनमें अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। क्लासेस आपका लगेगा या तो किसी प्राइवेट कॉलेज में लगेगा या फिर कोई और डिपार्टमेंट का, मतलब कोई आर्ट्स का कॉलेज होगा कि या फिर कोई साइंस का, ऐसा अलग सा गवर्नमेंट कॉलेज है। उसमें एक आपको रूम दे दिया जाएगा, एक क्लासरूम दे दिया जाएगा, उसमें क्लास लगेगा। वैसे क्लासेस ज़्यादा कुछ होती खास है नहीं, ठीक है। लेकिन आप एक मतलब भाग बन सकते हो किसी दूसरी कॉलेज का एग्रीकल्चर के तौर पे। मान लो कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको बीए भी करवाता है और बीएससी भी करवाता है, तो उसमें एक आप साथ में पार्ट जोड़ सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर का। लेकिन जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजें होती है उनमें ओनली बीएससी एग्रीकल्चर का ही कॉलेज होता है। पूरा आपको कॉलेज का कैंपस मिलता है वो बीएससी एग्रीकल्चर का होता है। तो कैंपस को लेके तो आपके डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाने चाहिए कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कॉलेज वगैरह में भी 4 5 साल तो किसी भी कैंपस को बनने में लग जाएंगे। तब इन लोगों की जो अभी एडमिशन लिए हैं इनका तो बैचलर भी खत्म हो जाएगा। तब तक तो मेरे को लग रहा नहीं है कि प्रॉपर रूप से कैंपस मिलेगा। लेकिन जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर कैंपस वगैरह मिलेंगे, हर सुविधा है वो मिलेगी। तो अभी अभी सर, अपने बच्चों का अगला डाउट है कि सर वहां पे जो पढ़ाई का स्तर है वो उनको कैसा देखने को मिलेगा। देखो, पढ़ाई का स्तर तो सबसे पहले तो हम बात करें कि कॉलेज में आपको अगर अच्छा टीचर मिलता है, अच्छा गाइड करने वाला होता है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचर भी अच्छा नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होता है पढ़ने के लिए। वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि वहाँ बच्चे जाते हैं तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि टीचर होते नहीं, 3 4 टीचर होते हैं। वो भी बहुत मतलब रेयर चांस होते हैं जिसमें कॉलेजों में मिलते हैं। बाकी देखने को मिलती है सर, बिल्कुल हम्म, सही बात है आपकी। एक दो कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें 3 4 टीचर मिलेंगे, बाकी एक या दो टीचर होंगे, ठीक है। वो भी सारे सब्जेक्ट का नॉलेज, देखो कोई भी टीचर हो उनका अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। और बैचलर में ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई किसी को पढ़ा सकता है। तो इसके लिए तो बता सकते हैं कि इतना कुछ खास नॉलेज न्यू कॉलेज वालों को नहीं मिलेगा जितना आप ओल्ड कॉलेज में पढ़ के नॉलेज ले सकते हैं। सर, तो अभी सर इनका अगला डाउट है कि जो वहाँ का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो क्या बेटर मिलेगा उनको या नहीं मिल पाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज देखो, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो आपका पूरा पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देता है, पूरा एग्रीकल्चर का मतलब एक स्ट्रक्चर बना के चलता है। लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज होता है उनका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपको एक डिग्री प्रोवाइड करवाने के लिए आपका एडमिशन लिया है, आपको डिग्री जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में होगा उस यूनिवर्सिटी में एक बहुत कम फीस में डिग्री दे देगा। बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिल्कुल जीरो है एज कम्पेयर टू ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज। बिल्कुल सर। तो अभी सर, अभी जो अपना अगला जो प्रश्न है वो बच्चों का ये है कि क्या सबको वहां पे हॉस्टल मिल पाएगा, क्योंकि जो सारी गवर्नमेंट या जो कॉलेज है नई वाली और जो पुराने वाली, तो उसमें क्या ये हॉस्टल फैसिलिटी सबको मिल पाएगी। देखो, हॉस्टल की बात करें तो जितने भी जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो उनमें तो हॉस्टल है वो ऑलमोस्ट कॉलेजों में मिल रहे हैं। अगर नहीं भी मिल रहे हैं, कुछ कॉलेज थोड़े बाद में खुले, तो 1 2 साल में सारे कॉलेज में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 3 सालों में जेईटी के ओल्ड जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें सब में हॉस्टल की फैसिलिटीज हो जाएगी। लास्ट ईयर हमने देखा था कि 4 से 5 ऐसे कॉलेज थे जिनमें हॉस्टल फैसिलिटीज थी। इस बार लगभग 10 प्लस ऐसे कॉलेज हो चुके हैं जिनमें हॉस्टल बन चुके हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अगला आने वाले साल में लगभग 15 प्लस ऐसे कॉलेज निकल जाएंगे जिनमें आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाएगी। लेकिन ओल्ड गवर्नमेंट में हॉस्टल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
तो ओल्ड जी सर, गवर्नमेंट वाले बच्चों के साथ में दिक्कत होगा कि उनको बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट सॉरी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को बाहर रूम लेके ही रहना पड़ेगा। जी सर, जी सर। तो अभी सर अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि क्या सभी विषय के वहाँ पे आपको टीचर मिलेंगे या कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल जो नहीं नई मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में। बिल्कुल नहीं। देखो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो वो कॉलेज बनता है, तो पहले जब कॉलेज बनाते थे तो 1 साल या 2-2 3-3 साल में एक कॉलेज बनता था। अब लास्ट ईयर आप मान सकते हो कि 29 कॉलेज एक साथ ओपन किए, इस साल 10 कॉलेज और ओपन कर दिए। तो हमने कहाँ देखी थी इतनी वैकेंसी निकली हुई कि उनको सारे टीचर है वो अवेलेबल हो जाएंगे। भाई जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिस हो जाते हैं जिनके सारे प्रॉपर टीचर आपको नहीं मिल पाते हैं। तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो टीचरों की। हाँ, तो अभी सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि जो सर व्यक्तिगत ज्ञान जो है वो भरपूर आपको कहाँ मिलेगा ज्यादा, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे या जो ओल्ड वाली है वहां पे? देखो बेटर कौन सी रहेगी ज्यादा? बात करें बेटर कॉलेज के लिए तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, अगर कोई थोड़ा समझने वाला बच्चा हो, पढ़ने वाला हो, तो उनके लिए तो ओल्ड बेटर ही होगा। बाकी कॉलेज में जी थोड़ा सर। बता देता हूँ, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे भी देख रहे हैं, उनको भी इतना खास नहीं लगे कि आप अपने हिसाब से खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप वो नॉलेज कहीं पे भी रह के ले सकते हो। कॉलेज में जाने के बाद में नॉलेज आपको टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है। आप देखो आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि आप चाहे ऑनलाइन माध्यम से कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप जी दुनिया सर। की किसी भी ताकत को जीत सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा करो कंपैरिजन, तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज को टीचर मिलेंगे, थोड़ा वहाँ पढ़ने का माहौल आपको अलग मिलेगा। तो उनका अगर कंपैरिजन किए करें तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज बेटर होगा, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में प्रॉपर आपको टीचर नहीं मिलेंगे। टीचर नहीं मिलेंगे तो पढ़ाई का इस तरह आपका लो होता जाएगा। थोड़ा अगर बच्चे को डर नहीं होता, हम स्कूल में जाते थे, एक एग्जाम्पल ले लो कि जब हम स्कूल में जाते थे तो टीचर होता कि कल मैं कॉपी चेक करूंगा, कल होमवर्क करके लेके आना है, तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, तुम्हें प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये डर आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। सॉरी, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ये डर होता है, क्योंकि वहाँ टीचर आएंगे तो टीचर आपको पूछेंगे कि आप क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल वर्क पूरा क्या है या नहीं क्या है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। लेकिन न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ वो आएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम, प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेंगे और आपको फ्री करके छोड़ देंगे। आपको क्या किया क्या नहीं किया, अगर पढ़े हैं, कुछ आपको आता है तो नंबर दे देंगे, नहीं आता है तो जाओ, आप जानो अपना काम जानो, उसका कोई उनको कोई मतलब है नहीं। तो ये मैटर होता है उनका। तो अभी सर अपना जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि जो डिग्री है उसका डिग्री का महत्व किसका ज्यादा है सर? डिग्री का महत्व तो देखो, मैं आपको कॉलेज के नाम पे डिग्री मिलता है, चाहे आप एफिलेटेड कॉलेज से लेते हो, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज से लेते हो, किसी भी कॉलेज से आप अगर डिग्री लेते हो तो डिग्री तो आपको उसी मतलब यूनिवर्सिटी का मिलेगा, आप इसका इतना नहीं कर सकते। लेकिन एक थोड़ा कैंपस में पढ़ते हो तो उनका थोड़ा, आप आगे कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो भी बता सकते हो कि मैंने उस कॉलेज से किया है, तो उनको भी लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो सीख के आया है। देखो काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो नहीं आएगी। मान लो दो बच्चे हैं, एक आरसीए से बीएससी एजी करके आया है और एक कोई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज से करके आया है। अब वो दोनों कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिए दोनों ने और इंटरव्यू के लिए गए हैं। तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बीएससी एजी के जब इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उन उन उस टाइम उनका होता है कि पूछते हैं कि आपने बीएससी कहाँ से किया है। एक बोलेगा आरसीए से किया है और एक बोलेगा कि मैंने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कहीं से भी किया है, उनका नाम बताएगा। तो मान लो कि 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है, 10 क्वेश्चन आपको पूछे हैं। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वाला अगर बच्चा 8 क्वेश्चन बताएगा और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज वाला 4 क्वेश्चन बताएगा तो भी पहले प्रायोरिटी ओल्ड वालों को देंगे, क्योंकि पता है उनको कि ये बहुत बच्चे सीख के आए हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, लेकिन न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वालों को उन चीज़ों में थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो अभी सर मेरा आपका जो अगला सवाल है आपसे, क्योंकि सर जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो खेल से बड़ी सबकी महत्वाकांक्षा जुड़ी होती है। तो मेरा अगला प्रश्न है कि सर जो खेल का स्तर है सर, जो नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो उनमें कैसा रहेगा? क्या उनको वहाँ पे खेल का माहौल इतना मिल पाएगा जो एक यूनिवर्सिटी में मिल पा रहा है, या जो एक ओल्ड कॉलेज में जो थोड़ा अच्छा मिल पा रहा है उतना मिल पाएगा उनको वहाँ पे? देखो आप कहीं पे भी जाते हो, बेसिकली एग्रीकल्चर का कॉलेज होता है, इतना मेन सिटी में नहीं होता है, तो बाहर तो आपको ग्राउंड मिल जाते हैं। लेकिन सबकी इच्छा होती है यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज के ग्राउंड के अंदर खेलने की, ठीक है। बाहर तो इतना कोई कोई नहीं जानता है, और कुछ बच्चे होते हैं वो नए नए जाते हैं तो उनको थोड़ा नॉलेज भी नहीं होता, थोड़ा बहुत पुराने होते तो सीख जाते हैं।
लेकिन जो आपके कॉलेज में जो आपका खेल होता है उनमें अगर देखो ओल्ड कॉलेज होती है तो उनमें आपका स्पोर्ट्स के इवेंट भी होंगे, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप उसमें चले जाते हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको ये प्रॉपर चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलेगी, तो उनको लेके आपको थोड़ा है वो लॉस हो सकता है। जी सर, जी सर। तो अभी सर जो मैं आपसे अंतिम जो प्रश्न है वो है कि जो फ्यूचर की जो तैयारी है सर, कि अभी एक एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है तो अपने 4 साल के बाद में आगे का सोचता है कि आगे मुझे क्या करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कि बेटर नॉलेज होना जरूरी है, वो तो अभी हम मानते हैं। तो फ्यूचर की जो प्लान है तो उनके बारे में आप इन स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे सर? देखो फ्यूचर में अगर किसी का कोई प्लान है, अगर कोई बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात है कि अपने खुद को टाइम देना। कॉलेज में होता क्या है कि बच्चे खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, खुद को टाइम देना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास में इतना टाइम होता है 4 साल में कि वो चाहे तो यूपीएससी तक निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्यों, रूम में अगर 3-4 बच्चे साथ में चले जाते हैं तो उनका क्या होता है, यार पढ़ लेंगे ऐसे करके टाइम टपकाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज का होगा, थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि नहीं यार पढ़ना है, तो वो थोड़ा पढ़ाई में ढल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वाले नहीं कर सकते। अगर मैंने पहले ही बोला, अगर आपके पास जोश है, जुनून है, आप आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है आप आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाए। आपके हाथ में बीएससी एजी का डिग्री है, आप आगे पीजी करो, आप आईआरआई में जाओ पीजी करने के लिए। अब तो वो आपका ऊपर प्रतिबंध भी नहीं है कि आप मतलब जेआरएफ नहीं दे सकते, आप जेआरएफ का प्रिपरेशन करो। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चे को खुद को करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। सपोर्ट या किसी को नहीं मिलेगा, या तो वो ऑनलाइन सपोर्ट ले किसी का, या फिर खुद को जितना हो सके उतना बेटर बनाने की कोशिश करें। हर चीज़ों को इजी वे में अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें, तब जाके उनके लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। बाकी तो थोड़ा मुश्किल होता है। और अभी सर मैं अपनी तरफ से भी कुछ कह देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो एग्रीकल्चर की तो नई वाली कॉलेजें हैं, तो अभी हाल फिलहाल मेरे अभी कुछ वहाँ पे जूनियर्स पढ़ रहे हैं, तो उनका मानना यही है कि ना वहाँ पे इतनी जो स्टाफ फैकल्टी इतनी अच्छी है, और सभी विषयों के वहाँ पे टीचर अभी उपलब्ध भी नहीं है। तो वहाँ के लोग तो ये मान रहे हैं कि इससे अच्छा अपन आईसीआर एग्जाम दे ले या फिर एक बार फिर से जेड दे ले, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास अगर टीचर उपलब्ध नहीं है तो आपके सब्जेक्ट बैक लगना जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो मेरा व्यक्तिगत आपको यही सजेशन देना है कि एक बार आप वापस तैयारी करने के बारे में एक बार जरूर सोचें, जिसको नया वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। हाँ, और सारों को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, रिसर्च में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, उनको लगता नहीं मैं रिसर्च में जाऊँ, आगे मेरे को साइंटिस्ट बनना है, तो उन बच्चों को मैं बोल देता हूँ कि आपको एक बार तैयारी कर लेनी चाहिए। सब बच्चों का नहीं बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगेगा, एक बार कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि जिन बच्चों को आगे करना नहीं, मुझे रिसर्च में जाना, मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है, तो 1 साल को जी आपको सर, त्यागना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करके अच्छे कॉलेज में जाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, मुझे कैसे ही करके गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब का अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से न्यू कॉलेज में अगर जो बच्चा पढ़ रहा है और खुद को अगर अच्छे से टाइम दे सकता है तो उनके लिए तो इनसे अच्छी जगह कहीं हो ही नहीं सकती है। तो अभी सर मेरा आपसे जो अगला सर एक मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर कृषि क्षेत्र में आप क्या नवाचार लाएंगे, अभी जो अभी आगामी भविष्य में आप क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताओ सर आप प्लीज। देखो, हमारा जो मेन मुद्दा है, जितने भी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में जिनके एडमिशन हुए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 2500 के समथिंग हर साल बच्चे ऐसे जाते हैं। तो 2500 बच्चे राजस्थान से जाते हैं, और कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनमें टीचर वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। राजस्थान के न्यू कॉलेज की भी बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज होते हैं। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीचर के अलावा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो खुद ऑनलाइन पढ़ के या फिर बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उनके लिए हम एक नवाचार लेके आए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। जितने भी जो हमारे ऑल इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उनके हमारे टॉपर जो जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, उनको लेके हम हमारा ऑनलाइन बैच है वो बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। लेकिन उनका शर्त एक है कि जितने बच्चे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज वाला हमारा सपोर्ट करेंगे कि नहीं हमें ऑनलाइन चाहिए, तो उनके लिए हम कर सकते हैं। अगर आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर नहीं मिल रहे हैं, आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, आपको लग रहा है यार बैक लग जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उनको लेके हैं कि अगर आप हमारे साथ में रेगुलरली जुड़े रहोगे तो इतना हम विश्वास दिला
सकते हैं, आप एक कॉलेज में बहुत अच्छा सीजीपीए ले आओगे और बहुत अच्छा पढ़ के कुछ अच्छा कर पाओगे। उनको लेके हम जितने भी जो एक हमारे नए भाई बहन आ रहे हैं 11th-12th में पढ़ रहे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, उनको मतलब अभी इतना नॉलेज नहीं होता है, और जो सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो कॉलेज में जा चुके हैं, तो उनका यूनिवर्सिटी वाइज हम पहले तो फोल्डर बनाएंगे। और इनमें मान लो कि राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, तो 5 यूनिवर्सिटी का अलग से फोल्डर बनेगा। एमपीयूटी का अलग जाएगा, एसकेएन का अलग, एसकेआरयू का, एयू जोधपुर का, एयू कोटा का। अब इनके अंडर में जितने भी, देखो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी एक ही होता है, सबका सिलेबस तो एक ही पढ़ना पड़ता है, उनको एक ही कॉलेज में पढ़ना होता है, पूरा मतलब यूनिवर्सिटी है तो उनके अंडर की सारी चीज़ें पढ़नी होगी। तो उन यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे, उनकी क्लासें हैं इनको प्रोवाइड करवाएंगे, उनके बाद में नोट्स इनको प्रोवाइड करवाएंगे, एक एक चीज़ है इनकी क्लियर करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर इनको सॉल्व करवाएंगे, और ये भी चीज़ें बताएंगे कि तुम अच्छा सीजीपीए कैसे ला सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाईलैंग्वेज में हम आप पढ़ाने का कोशिश करेंगे। बस ये है कि हम जल्दी आपके लिए गूगल फॉर्म निकाल रहे हैं, अगर उनमें अगर बच्चों का मतलब डिमांड है वो 200 के समथिंग स्टार्टिंग से आ जाता है, तो हम ये काम करने का ज़रूर सोचेंगे, और इनको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन टीचरों के साथ में पढ़ाने का मतलब एक मौका देंगे, और पढ़ने के लिए एक सुनहरा एक अवसर देंगे, एक अच्छा मंच देंगे। जी सर, जरूर जरूर, बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, आपकी बात से मैं आपका सर समर्थन करता हूँ इस बात का। एक कृषि क्षेत्र में सर आज के टाइम में सर क्या है कि एक जो कृषि विद्यार्थी है वो इतनी महंगी फीस नहीं भर पाता है, वो तो अपन देख पा रहे हैं, लेकिन अपन सर एक नवाचार करेंगे कि बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में नाम मात्र की फीस बहुत में अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे अपन। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाएंगे आपको। देखो, अब ऑनलाइन पढ़ने वाला बंदा तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकता है, लेकिन प्रॉपर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़ रहे हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ अलग कोर्स चल रहे हैं, किसी कॉलेज में कुछ अलग कोर्स चल रहे हैं, सब कॉलेजों में से इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स में होता है कि कुछ मतलब होता है कि यूट्यूब पे पढ़ाएगा। मान लो कि आप भाई नवसारी में पढ़ रहे हो, तो नवसारी का कंटेंट ही पढ़ाओगे ना बच्चों को, तो हम उन हिसाब से लेके चलेंगे। एक एक हम मेन एडमिन रखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का ये अच्छा मतलब अच्छा सीजीपीए लेके आया, टॉपर है, तो उनको थोड़ा मतलब गाइड करने के लिए रखेंगे। जो इनके जब भी सीनियर होंगे उनको रखेंगे पहले, तो आगे वो इनको टाइम टू टाइम गाइड करते जाएंगे कि भाई यहाँ ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे आपके मार्क्स आएंगे, ये सारी चीज़ें करोगे। देन उसके बाद में फीस को लेके होता है, बच्चे अगर कहीं अच्छी जगह ले तो उनका फीस या तो 5,000 7,000 तक भरना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे 1500 2000 के अंडर अंडर इनको बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाएं, और इनकी एक एक चीज़ है छोटे से छोटे पॉइंट पर चर्चा की जाए, और इनके एक एक पॉइंट को क्लियर करके आने वाले टाइम में जब भी ये बीएससी एग्रीकल्चर करके निकलें, तो इनको नहीं लगना चाहिए कि मैं एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करके आया हूँ। इनके दिमाग में और दिल में होना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, मैं आगे भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जी सर, जी सर। और अभी हम सर बताना चाहते हैं कि अभी हम बहुत जल्द ही सर जो 12th के जो कृषि विज्ञान है उसका हम प्रत्येक चैप्टर वाइज उसका अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत जल्दी आपके सामने कुछ नवाचार होने वाला है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। बिल्कुल, हम कोशिश यही करेंगे जितना हो सकता। आप लोग सोच रहे हैं ना कि हम 2,000 रुपये भी नहीं कर सकते, तो हम हमारा कोशिश करेंगे कि 2,000 से भी कम अगर आप फीस दे सकते हैं। देखो, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के जितने बच्चे हो रहे हैं ना, उनको बता देता हूँ कि एचसीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर आपका यूट्यूब चैनल है। इस बार आपको पता है कि आपका कितना सपोर्ट किया है, सब जानते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप लोगों का सपोर्ट बना तो बहुत ही जल्दी आपके सामने हम एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ वाइज आपको फोल्डर मिलेगा। एक एक मतलब मान लो किसी का एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इनका अलग अलग फोल्डर मिलेगा उस यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास में, बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा, कैसे पेपर होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आगे कॉम्पिटेटिव के लिए आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको लेके पूरा कंटेंट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। एक एक चीज़ आपकी क्लियर करवाई जाएगी। जिस हिसाब से आप एक स्कूल में पढ़ते हो, हम कोशिश करेंगे उसी हिसाब से आपको कंटेंट अवेलेबल करवाएं। बस शर्त है कि आप लोगों का अगर साथ मिलता है। देखो, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आप खुद समझते हो फीस आपका 5,000 लगता है। अगर आप 2,000 रुपये कहीं फीस भर के कुछ अच्छा नॉलेज देना चाहते हो तो मे भी तो बहुत बेटर होगा। आपको क्या लग रहा है सर? बिल्कुल सर, मेरा भी मानना यही है सर कि कम फीस में सर एकदम उत्तम क्वालिटी वाली पढ़ाई कराई जाए सर, और इसके लिए हम बिल्कुल सब साथ खड़े हैं कृषि विद्यार्थियों के लिए, और बहुत जल्द ही हम नए नए नवाचार लेके आएंगे आपके लिए, वो भी बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में। बिल्कुल,
हम देखो है ना, आप सोच रहे हैं कि यार कैसे होगा, एक बंदा पढ़ाएगा क्या, दो बंदा पढ़ाएगा, हम इतना आपको विश्वास दिला देते हैं जितना आपका सब्जेक्ट होगा उनके एक एक दो दो कोशिश, एक एक टीचर तो 100% देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अगर दो दो टीचर भी अवेलेबल हुए जो आपको बेटर क्लास जिनका लगे उनका लो। और बहुत सारे बच्चों का मैथ में बैक लग जाता है, इंग्लिश जिनको राजस्थान के बच्चों को नहीं आती उनके भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर आपके साथ में लेके आएंगे। आप समझ सकते हैं BHU, IRI या फिर GB पंत है, या गुजरात में आनंद एग्रीकल्चर, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, TNU है, जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में माने जाते हैं। इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं आप खुद समझते हैं यार, उनका लेवल होता है, वो बच्चे JRF करके जाते हैं, इंडिया में टॉप रैंकर बनते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं अगर टॉप रैंक का आपको पढ़ाते हैं BSc AG का सिलेबस, तो यार बहुत कुछ अच्छा होगा और आपको नाम मात्र फीस में। अभी सर हम जो अभी जो सीरीज लाएंगे सर वो टीचिंग वाली, तो उसमें हम सर जो राजस्थान और जो पूरे भारत के जो प्रतिष्ठित बिल्कुल कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ के हम जो टीचर्स हैं वहां से अपन अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और वहां से एक सब्जेक्ट वाइज एक नई रूपरेखा से हम बिल्कुल पूरा पूरा पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को। एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करके आपको जीरो से हीरो तक बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जी सर जी। ये चीज़ें जो एग्रीकल्चर के जो भी न्यू कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, डिमोटिवेट मत हो, आप एडमिशन ले चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिनको रिसर्च में कुछ अच्छा करना है तो वो एक साल अगर ड्रॉप लेने के लिए सोचे तो भी ले सकता है। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे आगे JRF करके मैं अच्छा कर लूँगा, तो वो अपना साल बर्बाद मत करें। पढ़ना खुद को है, खुद को टाइम देना है, खुद जितना बेटर कर सकते हो उतना करो। तो अगर आप बेटर कर सकते हो तो यार कौन आपको रोकने वाला है। तो ये चीज़ मेरा यही कहना है आपको। तो सर मुझे लगता है कि जो अपने कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनकी लगभग जो सारे जो मन में जो शंकाएं थी लगभग शायद अभी पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अपन ने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया सर। बिल्कुल कवर आप कर बोलना लिया। और चाहेंगे ये भी बोलने चाहते हैं जो भी हमारे यहाँ छोटे जो भाई बहन देख रहे हैं उनको यही बोल रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई लग रहा है कि नहीं ऐसा क्या जाए, आपके मन में क्या लग रहा है, हम आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं,